चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का हम प्रश्नावली 5.1 बताने चल रहे हैं। 5.1 में तीसरा दिया गया है। तीसरा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। एपी के लिए क्या करना है? एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हमें क्या करना है? प्रथम पद और सर्वांतर लिखना है। प्रथम पद जानते हो ना, पहला पद ही क्या कहलाता है? प्रथम पद। इधर देखो, पहला पद क्या कहलाएगा? प्रथम पद। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से, स्मॉल ए से। और देखिए सर्वांतर, सर्वांतर क्या कहता है? दो, ठीक है, पदों का अंतर ही क्या कहलाता है? सर्वांतर। ठीक है, उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से, क्योंकि डिफरेंस होता है। डिफरेंस माने अंतर, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो क्या होगा? यानी सामान्य, कॉमन माने सामान्य होगा, डिफरेंस माने अंतर, सामान्य अंतर, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल डी से। चलिए देखिए, ऐसे पहले दिया है, जो को पहला पद कितना है? तीन, इसलिए प्रथम पद कितना होगा? तीन हो जाएगा। सॉल्यूशन देखो, ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 ऐसे होता चला जाएगा डायरेक्ट। तो जो देखिए, जो प्रथम पद आपका, प्रथम पद को हमने कहा स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला पद ही क्या कहलाता है? प्रथम पद। हो गया ना। अब दूसरा क्या करना है? सार्वांतर। क्या है? सार्वांतर, कॉमन डिफरेंस। सार्वांतर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। डी बराबर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। देखो, दूसरे पद में से क्या करते हैं? पहले पद को क्या करते हैं? घटा देते हैं। चाहे तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा सकते तो भी वही आएगा, सेम आएगा। A2 का मान कितना है? 1 है। और माइनस A1 का मान कितना है? 3। इसमें कौन बड़ा है? 3। हाँ, -3 बड़ा है, तो इसलिए -2 आएगा। सर्वांतर कितना आ गया? -2। समझ में आया ना। अब देखिए दूसरा दिया है, दूसरा है -5, ठीक है, कामा -1, ये दिया है ना। -5 कामा -1 और 3 7, -1 और कामा 3 कामा 7। देख लो, दूसरा सवाल आपका यही दिया है, -5 कामा -1 और 3 और 7 दिया है। अब देखिए इसमें प्रथम पद ज्ञात करना है। -5 सॉल्यूशन, प्रथम पद मैंने बताया था, पहला पद ही क्या कहलाता है? प्रथम पद। प्रथम पद क्या होगा? -5। और सार्वांतर क्या है? सार्वांतर। अब सार्वांतर की बात किया जा रहा है। सार्वांतर कितना होगा? डी बराबर क्या होगा? -1, और फार्मूले का माइनस है, और इसका भी -5। देखो, A2 माइनस A1, A2 का मान कितना? -1 लिख दिया है, फिर फार्मूले में माइनस लिख दिया है, फिर आपका A1 का मान कितना है? -5 लिख दिया। अब यहाँ पे देखना, -1 माइनस प्लस हो जाएगा 5। अब देखिए पॉजिटिव, क्या 5 पॉजिटिव है, तो इसलिए पॉजिटिव मान आएगा। 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, कितना होगा? 4। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए तीसरा है, सिंपल कि नहीं? तीसरा है बटे में 1/3 कामा 5/3, 1/3 कामा 5/3 और कामा 9/3 कामा 13/3। देखो, 1/3 कामा 5/3 कामा 9/3 कामा 13/3 कामा डैश दिया। अब इसमें देखता है प्रथम पद। प्लीज बोलो, प्रथम पद क्या होगा? हाँ, A बराबर 1/3। फिर उसके बाद सार्वांतर, सार्वांतर आप बोलिए आकाश। 5/3। पहले फार्मूला बोलिए। 5/3 गलत बोल रहे हो। A2 माइनस A1। A2 क्या है? A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है, A4 ये है। तो A2 का वैल्यू कितना है? 5/3 और माइनस 1/3।
3। अब इसको देखो हर बराबर है कि नहीं, हर बराबर है तो अंश क्या होगा, घट जाएगा। 5 में से 1 घटाएंगे 4/3 आ गया ना। डी का मान कितना है, सर्वांतर कितना है, 4/3 है, आसान ना। तीसरा है सवाल। चौथा देख लीजिए, चौथा है 0.6 0.6 कामा 1.7 फिर आपका कामा है 2.8 कामा 3.9 डैश डैश, यही दिया गया, देख लो ना। मुस्कान, हाँ अब बोलना है आपको। हाँ अब बोलना है 0.6 प्रथम पद कितना है, 0.6 प्रथम पद a बराबर 0.6। 6 ठीक है। सार्वंतर डी बराबर 1.7 d बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a2 वही घटा दो, a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है, 1.7 1.7 और माइनस 0.6 घटाना आता है ना। 7 में से 6 घटाएंगे कितना हो गया, 1 और 1 में से 0 घटाओगे क्या, यही आएगा 1.1। देखिए सवाल नंबर आपका चौथा, तीसरा हमने बता दिया, सवाल नंबर चौथा। सवाल नंबर चौथा क्लियर करिए। निम्नलिखित में से कौन एपी है, निम्नलिखित में से कौन एपी, एपी का फुल फॉर्म जानते हो ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए। सार्वांतर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी अभी बताया, डी से, स्मॉल डी से। और इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए, कह रहे हैं, और इनके 3 और पद लिखिए, 3 और पद लिखना। चलिए देखिए, पहला दिया है 2 4 8 16, क्या दिया है पहला, 2 4 8 16। चौथा का पहला है 2 4 8 16, देख रहे हो ना। और 3 पद ज्ञात करना है, कितना पद ज्ञात करना है, 3 पद। अगर ये समांतर श्रेणी में है तब ज्ञात करना है, अन्यथा नहीं। चलिए देखिए, हम देखते हैं, आकाश ध्यान दो, पहले देखते हैं समांतर श्रेणी में है कि नहीं। ये आपका A2 A1 पहला होगा, पहला क्या होगा, A1 A2 A3 A4। अब यही D1 बराबर लिखिए, D1 बराबर आपका कितना है, A2 माइनस A1 होगा कि नहीं। D1 का मान कितना है, 4 माइनस कितना होगा, 2। 4 में से 2 घटाएंगे कितना होगा, 2 होगा ना। अब D2 ज्ञात कर लो, D2 इक्वल टू कितना होगा, A3 माइनस A2 यानी 3 में से घटाइए इसको। A3 का मान कितना, 8 है, 8 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 होगा ना। अब ऐसे इसका ज्ञात कर लीजिए, देखो ये दोनों बराबर है नहीं, 3 बराबर A4, तो यानी आप यहाँ पे लिख ही सकते हो डायरेक्टली। अब अगर ये ज्ञात 3 ज्ञात कर सकते हो, ये हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 का मान 16 माइनस 8 घटाएंगे कितना होगा, 8 होगा ना। अतः D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3, इसलिए यह समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। समझ में आया, यानी एपी फॉर्म में नहीं है। जब समांतर श्रेणी में नहीं है तो आपको क्या करना है, अगला पद 3 पद ज्ञात भी करना भी नहीं है, ठीक है ना। मैंने कहा यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से यदि एपी फॉर्म में है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। यदि कोई एपी में है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। अगर एपी में है यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो आप सर्वांतर ज्ञात करना, अन्यथा नहीं। और 3 पद भी ज्ञात करना है अगर होगा तो, लेकिन है ही नहीं तो क्या ज्ञात करोगे। अब अगला देखिए दूसरा, ध्यान दीजिएगा, 2 कामा 5/2 क्या दिया है, 2 कामा 5/2, फिर कामा दिया है 3 कामा 7/2, 3 कामा 7/2 कामा डैश डैश दिया, ठीक है। अब इसका भी ज्ञात कर लो, D1 इक्वल टू क्या होगा, A2 माइनस A1, देख लो A1 A2 A3 A4। अब A2 का मान कितना है, 5/2, 5/2
माइनस 2 बटे 1 कर दो उसका एल्सियम लोग कितना 2 5 माइनस 2 2 ना 4 5 2 2 4 हो जाएगा 5 का 5 हो जाएगा कहाँ 3 हो जाएगा 1/2 5 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 1/2 1/2 d1 का मान आ गया d2 का मान क्या करो d2 इक्वल टू क्या होगा a3 माइनस a2 a3 का मान कितना है 3 माइनस a2 का वैल्यू है 5/2 इसका एलसीएम यदि लिया जाएगा 2 हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा माइनस हो जाएगा 5 1 जा 5 यदि 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1/2 अब ध्यान दीजिएगा तीसरा ज्ञात कर लीजिएगा d3 इक्वल टू क्या होगा a4 माइनस a3 a4 का वैल्यू कितना है छोटे 7/2 माइनस 3 इसका एलसीएम ले लो कितना होगा 2 7 सेकंड में 7 2 क्या 6 7 में से 6 घटाएंगे 1/2 d3 भी आ गया ठीक है आ गया कि नहीं अब यहाँ पे लिख अतः d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर सब बराबर है ना बराबर 1/2 यानी आपका सार्वंतर आ गया सार्वंतर सार्वंतर d बराबर कितना है 1/2 सभी बराबर आया इसलिए d बराबर कितना है 1/2 ज्ञात हो गया ना 3 पद और ज्ञात करना कितने पद 3 पद तो पहला देखिए कितने पद ज्ञात है 1 2 3 4 पद ज्ञात है 5वां पद ज्ञात करना है तो आपको फार्मूला बताए थे कि नहीं फार्मूला ये बताए थे a दूसरा a प्लस d तीसरा क्या था a प्लस 2d और फिर a प्लस 3d हो जाएगा a प्लस 4d फिर a प्लस 5d अब देखना कितना ज्ञात 1 2 3 4 ज्ञात 1 2 3 4 यहाँ तक ज्ञात है 4 ज्ञात है यानी 3 तक ज्ञात है ना 1 2 3 4 1 2 3 4 ज्ञात है ना अब क्या ज्ञात करना है ये एक और ज्ञात करना है a प्लस 6d ठीक है ना तो आप ज्ञात कर लिए 3 और पद ज्ञात कीजिए तीसरा 1 2 3 4 5वां पद ज्ञात करेंगे तो आपका क्या होगा a प्लस 4d देख रहे हो ना और अगला हो जाएगा a प्लस 5d फिर अगला हो जाएगा a प्लस 6d देख रहे हो ना चलिए देखिए a का वैल्यू कितना है पहला 2 और प्लस 4 गुणे d का वैल्यू 1/2 काट दो 2 दूना 4 हो जाएगा a का वैल्यू कितना है इसका 2 5 गुणे 1/2 फिर आप कहाँ 2 करेंगे 5 से कहाँ से कैंसिल होगा प्लस ब्रैकेट है a का मान कितना है 2 और प्लस 6 गुणे 1/2 2 क्या है 6 अब देखो इसको सॉल्व करिए 2 और प्लस 2 का नाम 2 हो जाएगा कामा 2 और प्लस 5 का नाम 5/2 कामा 2 प्लस 3 का नाम 3 2 2 4 हो जाएगा इसका एलसीएम लेके 2 हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 5 कामा 3 2 5 अब ये हो जाएगा 4 5 4 9/2 कामा 5 यही होंगे क्या है 3 और पद ये आंसर में 3 पद बराबर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा कामा 9/2 हो जाएगा और फिर कामा 5 ये आंसर आएगा ठीक है ना देखिए चलिए सवाल नंबर आपका चौथा का तीसरा देखिए चौथा तीसरा ध्यान देना है आपका यहाँ पे प्रथम पद क्या होगा यही होगा हाँ। तो हमें पहले देखना है ये एपी फार्म में है कि नहीं तो देखिए सॉल्यूशन तो d1 बराबर क्या बताए थे a2 माइनस a1 ना a2 का वैल्यू कितना है ध्यान दो पहले यहाँ a2 का वैल्यू बताइए -3.2 और माइनस हो जाएगा a का वैल्यू कितना है -1.2 अब यहाँ पे ध्यान देना -3.2 माइनस प्लस हो जाएगा 1.2 अब देखिए ये कौन बड़ा है ये वाला बड़ा है इसलिए माइनस में आएगा
यानी 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 0 होगा पॉइंट, और 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना होगा 2, -2 यानी आपका डिफरेंस -2 आया। अब ऐसे ज्ञात कर लीजिए d2, d2 इक्वल टू क्या होगा a3 माइनस a2। A2 a3 का वैल्यू कितना है -5.2 है, और a2 का वैल्यू -3 माइनस में, ठीक है क्वेश्चन -3.2 -5.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2, सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा 0 होगा, प्लस 5 में से 3 करेंगे कितना होगा 2, -2 हो जाएगा d2 का वैल्यू। अब d3 का वैल्यू निकाल लीजिए, d3 इक्वल टू क्या आ गया a4 माइनस a3। a4 का वैल्यू आपका कितना है -7.2 है, माइनस हो जाएगा फार्मूले -5.2, -7.2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5.2। ध्यान दो, सब्ट्रैक्ट करोगे 2 में से 2 0 पॉइंट आपका 7 में से 5 गया कितना होगा 2, माइनस वाला बड़ा माइनस रहेगा -2। d3 का वैल्यू आ गया कि नहीं हाँ गया -3। समांतर अतः श्रेणी में है। d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर कितना -2। अतः इसलिए यह AP यानी समांतर श्रेणी में है, श्रेणी में है। कोई दिक्कत? तो इसलिए सार्वंतर क्या हो जाएगा सार्वंतर। सार्वंतर आपका d बराबर कितना -2। अब देखिए 3 और पद लिखना है, 3 और पद, 3 और पद लिखना है, ठीक है। यहाँ पे दिया है 3 और पद लिखिए। 3 और पद लिखना है तो यहाँ पे ध्यान देना, आपका एक कौन सा 1 2 3 4 4 नंबर है ना, देखो 1 2 3 4, तो हमें क्या याद करना है पांचवा पद, पांचवा पद बराबर हो जाएगा a, और प्लस हो जाएगा 5 माइनस 1d। जितना पद रहे उतना माइनस कर देना। a का मान कितना है छोटे -1.2, और 5 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 4, और d का मान -2 यहाँ पे दिया, ठीक है ना। -1.2 और प्लस माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8 जोड़िए, 8 1 9 नहीं घटेगा, माइनस है ना, फिर तो जोड़ने के अच्छा दोनों माइनस जुड़ेगा, चिन्ह दोनों माइनस से जुड़ेगा, -8 1 9.2, समझना। देख लो अगर जोड़ना है, देख लो यहाँ पे जुड़ा है 8.2 है माइनस में है, और ये भी माइनस में है, लेकिन इसमें पॉइंट नहीं लगा, तो 8 लगा के पॉइंट लगा 0 लगा दो, 2 हो जाएगा, पॉइंट 8 है 9 हो जाएगा, ठीक है ना, चिन्ह माइनस चल रहेगा। नहीं है जोड़ा भी, फिर से कोई विधि बताइए ना, सिर्फ नहीं है, जोड़ नहीं आया। आसान है एकदम, 2 में 0 जोड़ो 2 होगा, 8 में 1 जोड़ोगे 9 होगा। फिर चलिए भी देखिए नहीं आया। पांचवा पद, समझाओ दादा काम जोड़ ना आया मतलब। देखिए 5वां हो गया ना, अब 6वां पद, 6वां पद बराबर क्या होगा a प्लस 6 माइनस 1d, और a का मान क्या है -1.2, और प्लस 6 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 5 गुणे d का मान कितना -2, और -1.2 और प्लस माइनस 5 दो नहीं 10, जोड़िए कितना होगा 10 1 11 हो जाएगा, 11.2। अब 7वां पद, 7वां पद की बात किया जा रहा है, 7वां पद हो जाएगा वही होगा a प्लस 7 माइनस 1d। a का मान कितना है, a का मान कहाँ गया -1.2, और प्लस 7 में से 1 घटाएंगे 6 गुणे -2, -1.2 हो जाएगा, और प्लस माइनस 6 दूनी 12, जोड़िए 12 1 13, -13.2। देख लो 3 पद ज्ञात होगा। आंसर में यही हो जाएगा पहले
छठवां पद हो जाएगा 9.2 हो जाएगा, सातवां हो जाएगा -11.2 हो जाएगा, आठवां हो जाएगा -13.2। बस यही हो गया। चलिए देखिए आपका सवाल नंबर चौथा में चौथा दिया है, चौथा देख लेना, इधर देखो लिखना है सॉल्यूशन। ये पक्का आपका D1 बराबर कितना होगा, डायरेक्टली कर रहे हैं A2 माइनस, A2 का वैल्यू 6 है और माइनस फार्मूले में ये -10 हो जाएगा और -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करो कितना होगा, 4 होगा, माइनस का होगा प्लस होगा, +4। आप यहाँ पे निकालिए, ये एपी में नहीं होगा, D2 निकालिए, पहले बता दीजिए। D2 इक्वल टू कितना होगा, -2 -2 और माइनस हो जाएगा ब्रैकेट में -6, -2 माइनस माइनस +6, सब्ट्रैक्ट करो कितना होगा, 4 आएगा। D3 इक्वल टू कितना होगा, 2 और फार्मूले माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2 कितना होगा, 4, ये भी आ गया। तो यानी आपका क्या होगा, D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर कितना आया है, 4। अतः एपी में है, यह एपी फॉर्म में है, उतारो भाई उतारो। ठीक है। इसलिए सार्वंतर D बराबर कितना है, 4। तो और कितना पद ज्ञात करना है, 2 4 पद दिया, पांचवा पद ज्ञात करना है। देखिए पांचवा पद डायरेक्ट लिखा है, पांचवा पद बराबर हो जाएगा A प्लस 5 माइनस 1D। A का वैल्यू कितना है छोटे, -10 प्लस 4 हो जाएगा इंटू D का वैल्यू कितना है, 4, -10 और 4 चौक 16 का टाइम कितना होगा, 6, 5 में आएगा। छठवां पद क्या होगा, बोलो जल्दी, A प्लस 6 माइनस 1D। A का मान कितना, -10 दिया और +6 में से घटाएंगे कितना होगा, 5 और गुणे D का मान कितना है, 4 -10 और 5 चौक 20, घटाइए कितना होगा, 10 होगा। और सातवां पद बराबर A प्लस कितना होगा, 7 माइनस 1 इंटू D। A का मान कितना है, -10 और +7 में से घटाएंगे कितना होगा, 6 और D का मान कितना है, 4 -10 6 चौके 24, घटाइए कितना होगा, 14, ये होगा ना। आंसर में लिख सकते हैं आंसर। तीन और पद क्या होंगे, आवाज करो, 6 होगा और क्या होगा, 10 होगा और फिर 14। इसी प्रकार लगेगा सब। 2 + 2